Hello everyone. So my dear students, chapter number 6 that is application of derivative. ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ. इससे पहले मैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स एकदम डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ. पार्ट 1 बुक का लास्ट मेरा ये चैप्टर चल रहा है AOD. आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक की जो एक्सरसाइज है 6.2 आपकी एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो. बहुत इजी और बहुत बेसिक सा ये टॉपिक है. इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस कैसे करोगे. कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इंटरवल्स बनाने में, तो ध्यान से समझना है इस लेक्चर को. ठीक है, तो ये जो एओडी है, लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो वेटेज थी वो 10 मार्क्स थी. इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं हर लेक्चर में आपको वेटेज बताता रहता हूं. 10 मार्क्स का ये चैप्टर था जिसमें एक एमसीक्यू आया था, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का. ठीक है, तो 10 नंबर का इसका वेटेज था. केस स्टडी क्वेश्चन मोस्टली इसी चैप्टर से आता है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा उसको मिक्स कर देंगे या रेट ऑफ चेंज ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाता है. कौन सा? केस स्टडी का. ठीक है, और एक 3 मार्क्स का भी आया था, 2 का भी और 1 मार्क का भी आया था एमसीक्यू. राइट, तो ये था इसकी वेटेज 10 मार्क्स और जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है वो 9 मार्क्स का था. तो 19 मार्क्स के फर्स्ट 2 चैप्टर हो गए कैलकुलस के. पीछे बचे 3 इंटीग्रेशन के बहुत लेंथी चैप्टर्स है, उनका वेटेज कितना ही रहा. टोटल 35 के हैं ये 5 चैप्टर. अगर 20 नंबर मानो ये ले रहे हैं तो पीछे 15 बचे, 19 ले रहे हैं तो 16 मार्क्स बचे. तो 16 मार्क्स का आपके वो 3 चैप्टर है और 19 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं. तो समझदार आपको बनना है कि कैसे परफेक्शन लानी है आपको आपके सिलेबस में. आई सजेस्ट कि पहले आप डिफरेंशिएशन वाले ये जो 2 चैप्टर्स हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको परफेक्ट कर लो. इतना परफेक्ट कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपकी टिप्स पे हो. तो आप मुझ पे विश्वास करें कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे. लेकिन खतरनाक तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी. किसकी? कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 एओडी की. तो 20 नंबर या 19 नंबर या 18 नंबर तो कहीं नहीं गए, आराम से तुम्हारे आ जाएंगे. तो बाकी रहा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, दैट वी विल डू, नो प्रॉब्लम. बट इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से बना लेना. राइट, तो आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, जिससे आपको आने वाले लेक्चर में जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वेरी इजी. ये एरो ऐसे दिया ना मैंने, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब इंक्रीजिंग का साइन हो गया. ये ऐसे एरो नीचे दिया, डिक्रीजिंग का साइन हो. कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से मेरे बच्चे, आपको जो फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शंस ही होंगे यहां पर और कुछ नहीं मिलेगा आपको. जैसे एक बेसिक सा फंक्शन लेता हूं एक्स स्क्वायर, तो आपको ये पता करना है यार ये फंक्शन किन वैल्यूज के लिए इंक्रीज करता है और किन वैल्यूज के लिए डिक्रीज करता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके ग्राफ को तुम्हें ऑब्जर्व करना है. ठीक है, दैट वी कैन फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल इन 2 डिफरेंट वेज जो आप पढ़ते हो क्लास 12th में. नंबर 1 विदाउट डेरिवेटिव, कि बिना डेरिवेटिव के क्या मैं पता कर सकता हूं कि कौन से ऐसे इंटरवल्स हैं जिसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है. दूसरा है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, कि डिफरेंशिएट करके फंक्शन को हम पता लगा सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. तो आज के लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से ये बताने वाला हूं कि ये ग्राफ इसका कैसा है, इंक्रीज कब कर रहा है और डिक्रीज कब कर रहा है, वो कैसे इंटरवल्स हैं. यानी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटरवल्स. क्योंकि बहुत बेसिक सा फंक्शन है, आप देख सकते हैं पैराबोला है, तो इसके बारे में तो सभी बच्चे जानते ही हैं इसका ग्राफ कैसा होता है. तो इसको हम डायरेक्ट समझ लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ये पैराबोला है ओपन अपवर्ड, ये इस तरह से पैराबोला. ठीक, ऐसे. तो आप इस ग्राफ में देखो, इसके ग्राफ में देखो कि इसका ग्राफ यहां से होते हुए ये नीचे की तरफ आ रहा है. इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे मैं इसके इनपुट्स इसको दूंगा तो इसकी जो ग्राफ की जो हाइट है वो नीचे नीचे आती रहेगी. तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है टू 0 यहां तक,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग का इंटरवल है। मतलब इस इंटरवल में जो हमारा ये वाला फंक्शन है वो डिक्रीज करता है। तो आपको ऐसे इंटरवल से ढूंढने हैं। यहां मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम फंक्शन आप देखोगे ग्राफ आप नहीं बना पाओगे। तो आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है, जिससे आप ये पता कर पाए कि यार डिक्रीज कब कर रहा है, कैसे पता चलेगा, इंक्रीज कब कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो आपने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है। उसके लिए थ्योरम आपकी बुक में भी दे रखी है, मैं भी यहां पे आपको समझाता हूं। मेरे बच्चे, जितने भी डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, यानी जो ग्राफ डिक्रीज कर रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला रीजन डिक्रीजिंग वाला है, तो अगर आप इसके साथ टेंजेंट बनाएं, इसके साथ अगर आप टेंजेंट बनाएं, जैसे मैंने एक टेंजेंट बना दिया, आप अनकाउंटेबल टेंजेंट्स बना सकते हैं, इनफिनाइट मैनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जितने भी डिक्रीजिंग वाले ग्राफ हैं उनके साथ जो टेंजेंट बनता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल लेता है। कौन सा एंगल लेता है? ऑब्ट्यूज एंगल लेता है। तो अगर मैं बोलूं यार इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को ये चाहिए कि ये जो टेंजेंट मैंने बनाया एक डिक्रीजिंग वाले ग्राफ के साथ, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, वो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस आप ये बताओ मुझे। तो अगर आपने स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है क्लास 11th की, अगर मैं बात करूं tan थीटा, तो बच्चे मेरे थीटा यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो जब आप इस tan की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल पे निकाल रहे हैं तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से हमें यह समझना है, कि जितने भी डिक्रीजिंग वाले ग्राफ होते हैं उसके साथ जो टेंजेंट बनता है उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव विच टेंजेंट विच इज विद डिक्रीजिंग वाला ग्राफ, जो कि यहां पे दिख रहा है। अब यहां से कंक्लूड ये हुआ कि यार स्लोप ऑफ टेंजेंट, सर डिफरेंशियबिलिटी में आपने समझाया कि यार जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेसिकली वो dy dx ही है। ठीक है, dy dx को ही ज्योमेट्रिकली हम किसी टेंजेंट का स्लोप बोल रहे हैं, तो dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ही। तो अगर मैं बोल रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये थ्योरम आपकी बुक में भी दे रखी है। अभी क्वेश्चन करूंगा कैसे समझना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है तो वो इंटरवल डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा। दूसरा आप ये समझें कि जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, और जो इंक्रीजिंग का ग्राफ है, अगर उसके साथ मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो वो एक्स एक्सिस के साथ अक्यूट एंगल लेता है। तो जब अक्यूट एंगल लेता है तो इस टेंजेंट का मैं जब आपको स्लोप पूछूंगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, तो आप मुझे इस टेंजेंट का स्लोप क्या बताओगे? सर पॉजिटिव, वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अक्यूट एंगल बना रहा है, तो tan अक्यूट एंगल पे पॉजिटिव आंसर देता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। तो कंक्लूड क्या हुआ? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट को तो हम dy dx बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो इसका मतलब जो dy dx है वो पॉजिटिव आता है। dy dx पॉजिटिव अगर हो तो हम बोल सकते हैं कि वो इंटरवल्स जिसमें डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो इंटरवल इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा। इस केस में आप देख सकते हैं 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी इंक्रीजिंग का इंटरवल है। इज इट क्लियर? इस पूरी डिस्कशन में कंक्लूजन यही है कि अगर आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो आप फंक्शन का निकालोगे, अगर वो पॉजिटिव आता है एक इंटरवल में, तो वो इंटरवल को इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बोलेंगे, यानी उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कुछ इस तरह से। और अगर उस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, यानी इस तरह से चल रहा है वो। दैट्स ऑल। इसी बेसिस पे मैं 2 एग्जांपल्स आपको समझाता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे करने। एक बार पकड़ लिया आपने क्वेश्चंस कैसे बनाने, कैसे आपने चेक करने हैं इंटरवल्स, मस्त तरीके से पूरी एक्सरसाइज आप बना सकते हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आप अपनी बुक देखेंगे
तो उस बुक में भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, थ्योरम आपको मिल जाएगी, प्लीज आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, रीड कर लीजिएगा, वो आपकी ड्यूटी है। ये टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इस थ्योरी को आप जरूर रीड कीजिएगा। स्टार्टिंग में जो थ्योरम 1 है, डेफिनेशन 1 है, वो विदाउट डेरिवेटिव है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रिक्टली वगैरह का मीनिंग बताया, अभी मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, नहीं, थ्योरम वन में देखेंगे तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से बता रखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। प्लीज इस बुक को आप रीड जरूर कर लीजिएगा, टॉपिक को रीड कीजिएगा, इसकी डेप्थ में नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी। अब सुनिए नेक्स्ट बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, सर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कुछ समझ नहीं आता, कभी स्ट्रिक्टली लगाते हैं कभी नहीं लगाते। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी फंक्शंस के ग्राफ तुम पढ़ रहे हो, हर एक ग्राफ जहां तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है, जहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता है, ठीक है, हमेशा वो स्ट्रिक्टली ही होता है। सर ये क्या बोल रहे हो, तो फिर स्ट्रिक्टली कब नहीं लगाना? हम स्ट्रिक्टली वर्ड तब यूज नहीं करते जब किसी का ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो कांस्टेंट है। अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ रुका हुआ है, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, उस टाइम पे हम उसको स्ट्रिक्टली ही बोलेंगे। लेकिन अगर वो इंटरवल में कांस्टेंट रहता है ग्राफ, तब हम उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर सकते। सर कुछ समझ में नहीं आया, अरे समझाते हैं ना, समझ क्यों नहीं आया? देखिए इधर, अगर मैं किसी का ग्राफ इस तरह से बना रहा हूं, ऐसे बनाया, फिर ऐसे और फिर ऐसे बना दिया, बताइए ये इसके बारे में बताइए। यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो, ये ग्राफ एकदम कांस्टेंट है और ये इस इंटरवल के अंदर कांस्टेंट है, ए टू बी के बीच में। तो जब कंटिन्यूसली किसी इंटरवल में बिना ब्रेक के वो कांस्टेंट हो रहा है, उस टाइम पे हम इस ग्राफ को स्ट्रिक्टली नहीं यूज कर सकते, इसके लिए सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज होगा। लेकिन कुछ ग्राफ होते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्राफ आ गया, चेक करो, ये क्यूबिक का है, तो आप देखें ये भी टर्निंग पॉइंट है, एक रेस्टिंग पॉइंट है। तो ये एक पॉइंट पे आके स्टेशनरी हुआ है, ग्राफ रुका है, जहां स्लोप 0 आ रहा है। तो हम इस केस में इसको स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो जब किसी इंटरवल में कंटिन्यूसली हर एक पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट वो लगातार कांस्टेंट है, उस टाइम पे आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। चाहे वो डिक्रीजिंग हो चाहे नहीं हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है, स्ट्रिक्टली तभी लगाना जब वो इंटरवल में, स्ट्रिक्टली मतलब मत यूज करना जब इंटरवल में कांस्टेंट हो रहा है। अगर किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है, पॉइंट पे, तब उसमें आप स्ट्रिक्टली वर्ड ही यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। वैसे इसकी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इसके कोई भी आपके मार्क्स वार्क्स नहीं कटते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बेसिकली पूछा जाता आपको स्ट्रिक्टली क्या होता है या वैसा क्या होता है। हर एक ग्राफ स्ट्रिक्टली, हर एक ग्राफ स्ट्रिक्टली। बस आप देखें इंटरवल्स कोई मिल गया, लगातार इस इंटरवल में कांस्टेंट हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज मत करना, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पूरा क्वेश्चन एकदम डिटेल में मैं आपको करके बताऊंगा। एक बार ये दिमाग में बैठ गया ना आपके, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का तुम बना सकते हो। स्टेप्स को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें कि किस तरह से बनाना है। नंबर 1, आपको इसको डिफरेंशिएशन करना, जो कि बहुत बेसिक होगी हर क्वेश्चन के लिए। तो ये आगे आ गया 3 2 6x², फिर इसको आगे जाएगा 18x, फिर आ गया -12। उसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां फिर इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, जहां फिर बोलते हैं इनको स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स। ये वो होते हैं जब जब ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, तो पहले टर्न चाहिए, उसके बाद हम इंटरवल्स ढूंढ लेते हैं। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए डेरिवेटिव को लेना होता है 0 के बराबर। तो आपने इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेना और यहां से टर्न फाइंड करने। देखो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इंक्रीजिंग के इंटरवल निकाल रहे हो तो आप इसको ग्रेटर देन 0 लो, और अगर आप डिक्रीजिंग के इंटरवल निकाल रहे हो तो इसको लेस देन 0 लो। लेकिन जब आप ग्रेटर देन लेस लेते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत से बच्चे इनइक्वालिटीज
को कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं जानते, तो बच्चों को आती प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर आपको इनइक्वालिटीज नहीं आती हैं तो भैया आप डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लेके पहले टर्न्स निकालो कि ग्राफ कब टर्न कर रहा है, तो उससे पहले या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो पहले आप टर्न्स ढूंढो, इक्वल टू जीरो लेके ही चलो, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। हाँ, अगर आप इनइक्वालिटी में एक्सपर्ट हैं, आपको पता है लेस देन ग्रेटर देन को कैसे हैंडल करना है, तो भैया आप इसमें ग्रेटर देन लेके चलिए, निकाल दीजिए इंक्रीजिंग के, फिर लेस लेके चलिए, निकाल दीजिए डिक्रीजिंग के। उसके लिए वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड जिसको आप नंबर लाइन मेथड भी बोलते हो, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले देखें इसके टर्न्स हम कैसे निकाल रहे हैं। मेरे बच्चे, मिडिल टर्म ब्रेक करना है तो इट इज बेटर कि मैं -6 कॉमन ले लूं, ब्रैकेट बना ली, यहां पे आ गया x², यहां पे आ गया +3x, और यहां से -6 गया तो +2 आ गया। ठीक है, सारी टर्म माइनस की थी, सारी टर्म माइनस की थी, तो ये सारी टर्म प्लस की होगी। अब एक चीज ध्यान रखें, इस -6 को हटाना नहीं आपको, आप पता चले -6 को 0 से कैंसिल कर दिया, सब खेल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जो साइन है ना, ये नेगेटिव साइन, इसी से तो हमें इंटरवल्स की पता लगना है एग्जैक्टली। अगर माइनस ही में हटा दूंगा तो मेरे माइनस में जो है साइन में प्रॉब्लम आएगी जब मैं डेरिवेटिव के साइन चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने माइनस का नंबर कभी भी नहीं हटाना, कोई भी नंबर मत हटाओ, आप इसको साथ लेके चलो ना, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए, जो कि कर दिया है। उसके बाद x कॉमन, पीछे बचा x+2 +1, पीछे बचा x+2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन चुके हैं। क्यों बनाए सर फैक्टर्स? अरे भाई टर्न पता करने ना ग्राफ के। सर ये टर्न क्या होते हैं? अरे टर्न क्या होते हैं, जैसे ग्राफ कोई चल रहा है, जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, तो ये जो पॉइंट इसके सामने, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ढूंढ रहा हूं, तो ग्राफ कहां टर्न कर रहा है। तो जब ग्राफ टर्न कर रहा है तो उससे पहले क्या होगा, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसमें देखो इंक्रीज कर रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर लेके चलते हैं। फिर देखो ये डिक्रीज कर रहा है, 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 फिर एक टर्न आ गया, इस पे टेंजेंट इक्वल टू 0 होता है, तभी तो हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल ले रहे हैं। डेरिवेटिव 0 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब 0 होता है वहां पे ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। आते समझ? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें पता है, क्लास 11th में पढ़ी हमने कि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप 0 यानी डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0, वहां से टर्न आ रहे हैं, टर्न ने ही सब कुछ देना है। ठीक है, चलिए बताइए अब x की वैल्यू, एक -2 आ गई और एक -1 आ गई, दो वैल्यूज आपके पास आ गई, दो टर्न्स आ गए। यानी इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, कैसा भी आप बनाओगे, तो वो दो ही बार टर्न ले रहा होगा, एक फिर ये दो, बस दो बार टर्न ले रहा होगा ग्राफ, कुछ ऐसी शेप होगी इसके। ठीक है, तो आप देखें एग्जैक्ट आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन अभी वो नीड नहीं है, मैं मैक्सिमम मिनिमम जब सिखाऊंगा उस टाइम पे एग्जैक्ट ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा कि इसका ग्राफ आप कितनी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास दो आ गए, -2 एंड -1। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, जो फंक्शन दिए ना इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, यानी -∞ टू +∞ के बीच में फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका ग्राफ हमने जब बनाया तो दो पॉइंट पे ग्राफ ने टर्न किया, वो हम नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, छोटा फिर बड़ा, तो ये -2 और ये -1। तो आप देखें कि ये पूरा डोमेन है उस फंक्शन का, इस डोमेन के कितने रीजंस बन गए? 3, एक, ये 2 और ये 3 बचे। ये जो डिफरेंट रीजंस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम इंटरवल्स बोलते हैं, -∞ से -2, -2 से -1, -1 से +∞, इन्हीं को हम इंटरवल्स बोलते हैं। ये इंटरवल्स हमें पता चल चुके हैं कि 3 इंटरवल्स हैं, बस आपको ये पता करना है किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। सर वो कैसे पता करना है? अभी आपको जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, क्या समझाया मैंने स्टार्टिंग में, आपको क्या समझाया स्टार्टिंग में बताओ? ये सब मैंने आपको क्या समझाया? इसमें कंक्लूड किया कि जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो वो इंटरवल डिक्रीजिंग का है, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो इंटरवल इंक्रीजिंग का है। बस आपको यही कंफर्म करना है। तो वो कैसे करना है? तो मैं हमेशा बच्चों को सजेशन देता हूं कि मेरे बच्चों, इसका आप एक टेबल बना लिया कीजिए। जैसे फर्स्ट में लिखो इंटरवल्स, अगर तो वेवी कर्व मेथड आता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे में लिखो साइन ऑफ f डैश एक्स, डेरिवेटिव का साइन। तीसरे में लिखो नेचर
नेचर ऑफ फंक्शन मतलब कैसा है, वो इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका जो डेरिवेटिव आया है उसको आप साइड में लिखो जब चेकिंग कर रहे हो, है ना, वो तो लिखा ही होगा, x+2 एंड x+1। ये डेरिवेटिव आपने लिख लिया, ऑलरेडी लिखा होगा आपने कॉपी पे। इस डेरिवेटिव में कभी भी -2 -1 मत पुट करना, वो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टर यहीं से निकाले गए। तो -2 -1 नहीं पुट करना कभी भी। क्या करना है फिर, -∞ -2, ये पहला इंटरवल है, आप इसको इस टेबल में लिखेंगे -∞ से -2। आप सारे इंटरवल पहले लिख लीजिए, -2 से -1, फिर -1 से +∞। ठीक है, तो आप ये देखें कि आपका जो डेरिवेटिव है इस इंटरवल में क्या साइन लेता है। जैसे -∞ टू -2 है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं -3 ले लेता हूं, आप इसमें -3 पुट करेंगे और डेरिवेटिव फैक्टरेशन फॉर्म में होगा तो वो बेटर है। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिया हो, तो यहां मैं -3 पुट करूंगा, -3 पुट करूंगा x की जगह, तो ये आएगा नेगेटिव। फिर यहां मैं -3 पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो क्या बना मेरा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव आया। ठीक है सर, जो मेरा डेरिवेटिव है उसका साइन नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिखेंगे <0। इज इट क्लियर। तो कोई भी इंटरवल है उसके अंदर आप पॉइंट पुट करेंगे, डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, इससे आप कंक्लूड अब करेंगे कि नेचर कैसा हुआ फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर। तो आपने थ्योरम जो बताया, क्या पढ़ा आपने, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। मैं फिर बताता हूं, अगर आपको वेवी का मेथड आता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब दूसरा इंटरवल है -2 से -1, तो इसके बीच में आप कोई नंबर लो, -2 से -1, यहां पर कोई भी नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है। अरे भैया, -2 और -1 के बीच में इनफिनाइट मैनी नंबर है। तो फिलहाल हम अगर यहां पे ले ले -1.5, तो अगर मैं -1.5 यहां पे डालता हूं तो ये प्लस का आएगा, उसके बाद -1.5 यहां डालता हूं तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो उस टाइम पे आप लिखेंगे इसको ये इंक्रीजिंग का है। आते समझ। और यहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली का कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स इंटरवल नहीं है कि जिसमें लगातार वो कांस्टेंट हो रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट ही कांस्टेंट चल रहा है, वो भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है, तो आप इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर सकते हैं। अब लास्ट दैट यू कैन चेक, -∞ टू +∞ में कोई नंबर लो, जैसे मैंने 0 ले लिया, अब आप इसमें 0 डालो, इसमें 0 डालेंगे ये प्लस आएगा, इसमें 0 डालेंगे प्लस आएगा, तो नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव है उसका जो साइन है नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन हुआ हमारा डिक्रीजिंग का। दैट्स ऑल। ये है पूरा प्रोसेस, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ऐसा लिखाएंगे, फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। तो कैसे समझाया मैंने, फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करनी, ये लाइन लिखनी है, डेरिवेटिव 0, फैक्टरेशन फॉर्म बनानी है और यहां से टर्न निकाले। जैसे आपके टर्न आ गए, आपने नंबर लाइन पे रखो या माइंड में रखो, कैसे भी है, इंटरवल्स बनाओ, इंटरवल्स को एक टेबल में उतारो, नेचर पता करो, डेरिवेटिव का साइन पता करो, उसके बाद फंक्शन का नेचर लिख दो। दैट्स ऑल। सिमिलर एग्जाम्पल बुक में है, आपको वो करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। चलो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। ठीक है, मुझे एक्चुअली कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बीच में, थोड़ा अर्जेंट कोई काम है, तो आपको ये क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं 6.2, नो प्रॉब्लम। तो जो मैंने आपको सिखाया है प्लीज आप उसको अच्छे से कर लो, ताकि एक्सरसाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।